जी, आपका फर्नीचर का व्यवसाय है। जी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना रहा है। हाँ जी। तो कितना इफेक्ट पड़ा इस व्यवसाय में आपको? काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा इससे। मतलब काफ़ी काम धंधे जो उनसे हैं कम हो गए हैं, और सेल जो उनसी है काफ़ी कम हुई है। और बाकी जो उनसा है, जो कर्मचारी हैं उनको भी मतलब अपने पास से देना पड़ा है। और मार्केट में जो उनसा अभी उतना उठाव नहीं है। अच्छा, कोरोना का समय निकल गया है। अभी सरकार सोच रही है कि एमएसएमई जो योजना के लिए बजट सरकार ने दिया है, हाँ जी। तो छोटे बड़े फर्नीचर वाले जितने भी हैं जबलपुर में, उनके एक जगह शिफ्ट करने की बात कर रही है, एक हाँ, प्लेसमेंट। वो खैर अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें सर काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला काम है। मतलब अभी वहाँ पर डेवलप होने में ही कम से कम नहीं तो 5 साल लग जाएंगे, और तब जाकर के वहाँ से रिकवरी होगी। तो वो थोड़ा सा एक कठिन है यहाँ उनके लिए। आप क्या चाहते हैं कि कैसे व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर? मतलब गवर्नमेंट का जो सा जितनी सहूलियत मिल जाएगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी अपने हिसाब से तो वहाँ आदमी जाना अभी पसंद नहीं करेगा। गवर्नमेंट एक जगह सभी को सुविधाएं देकर और बताने के प्लॉट देकर कुछ काम करने की योजना बना हाँ रही जी, है। वो खैर अच्छा रहेगा, अच्छा है प्लानिंग लेकिन उसमें फिर भी कम से कम नहीं तो 2 4 5 साल लग जाएंगे उसको। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना रोजगार का डेवलपमेंट हो सकता है लोगों को, अगर बन जाएगा तो? हाँ, अगर ये जैसे बाकी बड़े शहरों में है फिर तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे दिल्ली में है, इंदौर में है, तो उस हिसाब से यहाँ जबलपुर में भी एडवांटेज मिलेगा लोगों को। आपको क्या लगता है कितना रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है एक अनुमान के हिसाब से? हाँ, फिर भी आप एक मान के चलिए कि एक टिम्बर से कम नहीं तो 15 20 परिवार तो पलेंगे ही पलेंगे। ऐसे 350 400 करीब टिम्बर हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो 350 400 हैं, तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि भाई अपना कम से कम नहीं तो 2 3 हज़ार परिवारों को सरकार से और क्या डिमांड है इस व्यवसाय के लिए, बेहतरी के लिए क्या कर सकती है सरकार? गवर्नमेंट जो सी हम लोग तो कई साल से लगे हुए हैं कि हमको आउट में जो सी ये जगह दे दे, और रीज़नेबल रेट पर दे दे, ताकि सारे टिम्बर जो से वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि टिम्बर के काम में जगह बहुत ज़्यादा लगती है, और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो सा है जगह उतनी रही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आरा मशीन इसकी ज़रूरी चीज़ है, तो जहाँ भी शिफ्ट करें वहाँ आरा मशीन का लाइसेंस मिले। कहाँ तक बात पहुंची है? देखिए, ये प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश शासन का इनिशिएटिव है कि ऐसे जो हमारे स्थानीय स्तर पे जो हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे वो एग्रो प्रोड्यूस हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, या फूड प्रोसेसिंग में हो, तो छोटे छोटे क्लस्टर्स की निर्माण पूरे प्रदेश में किया जाए। क्योंकि क्लस्टरों से अधिकांश तौर पे एमएसएमई सेक्टर ज़्यादा जुड़ा रहता है। एमएसएमई सेक्टर में भी जो माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म, जिनकी कि अब परिभाषा 1 करोड़ तक के प्लांट एंड मशीनरी की हो गई है, वो इसका हिस्सा होते हैं। तो जबलपुर में करीब करीब यहाँ से 500 ट्रक हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लकड़ियाँ प्रति वर्ष सीज़न में अन्य प्रदेशों में जाती है, खास तौर पे राजस्थान में। और वहाँ पे लकड़ियों की सीजनिंग होती है, जो हमारी इमारती लकड़ी होती है, फर्नीचर की लकड़ियाँ होती हैं, इनकी वो लोग सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग करने के बाद में हम जबलपुर वासी या हमारे इर्द गिर्द के जो ज़िले हैं, वहाँ के लोग महंगे रेट पर वैल्यू एडिशन होने के बाद में उन लकड़ियों को खरीदते हैं। तो आज ये तय हुआ कि जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का जब दोहन करते हैं, तो उससे रेवेन्यू की भी एक शॉर्टेज होती है, सरकार को राजस्व नहीं मिलता है। सेकेंडली, रोज़गार का सृजन नहीं होता, और हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ की जो उस क्षेत्र की होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। तो अब ये एक परिकल्पना आई कि क्यों ना जबलपुर में भी फर्नीचर क्लस्टर का निर्माण किया जाए, जिसमें कि आधुनिकतम तकनीक से फर्नीचर यहाँ निर्मित हो, और क्या मध्य प्रदेश, क्या देश, विदेशों में निर्यात करने का भी हम अगर ऐसा एक माध्यम बना पाए लेटेस्ट टेक्निक से, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के साथ में, जो कि गारमेंट में या अब जो मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर के लिए भी किया जा रहा है, उसी कमोवेश उसी योजना के तहत ये फर्नीचर क्लस्टर को जबलपुर में लाने की बात की जा रही है। कितने ऐसे चिन्हित हैं अपने पर, नंबर्स बता पाएंगे, माइक्रो या मीडियम या? हाँ जी, इसमें एक गवर्नमेंट का जो एक स्टडी है, तो करीब करीब 200 से ऊपर रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। और इस योजना में 90%, 90% यदि यदि सूक्ष्म इकाइयाँ हों,
लकड़ी से जुड़ी हुई, चाहे वो टिम्बर का काम करते हो या ऑलरेडी वुड या वुड रिलेटेड कोई एक्सेसरी बनाने का कारखाना उनके पास हो, उद्योग हो, तो 90% यदि लोग माइक्रो से संबंधित हैं तो इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा सब्सिडी और ज़्यादा एक अट्रैक्टिव प्रपोजल बनाया जा सकता है। जबलपुर में अगर आपका कोई प्रपोजल है चैम्बर की ओर से आपने आगे बढ़ाया है जी, तो उसकी क्या पोजीशन है और कहाँ पे आपने हाँ, अभी ये देखिए, अभी क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए सर्वप्रथम इसका एक डीपीआर होता है जिसको कि हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। डीपीआर के लिए एक कंसल्टेंट को अभी प्रदेश शासन नियुक्त करने जा रहा है। वो कंसल्टेंट आके पूरी स्टडी करेंगे कि ये क्लस्टर यदि यहाँ निर्मित किया जाता है तो इस क्लस्टर से क्या फ़ायदे आम जो हमारे उद्योगपति उनको प्राप्त होंगे, और सेकेंडली इससे हमारे राजस्व में क्या बढ़ोतरी हो सकती है और रोज़गार का हम कितने साधन लोगों को दे सकते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एक परिकल्पना ऐसी बनाई जा रही है, क्योंकि शहर में जब हमारे जो टिम्बर मर्चेंट्स हैं उनके लिए नगर निगम और साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि ऐसे हमारे जो टिम्बर व्यवसायी हैं, चूँकि वो ज्वलनशील एक पदार्थ की कैटेगरी में आ रहा है, ऐसे कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे आग लगी है टालों में और आसपास के रहवासी इलाकों में भी उसका कुप्रभाव देखने में प्राप्त हुआ है। तो ये बात ये हुई कि हम क्यों ना इन टिम्बर मर्चेंट्स को शहर से बाहर दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करें, और चूँकि वो बाहर शहर के जाएंगे तो खुल के आराम से बड़ी स्थान पे अपना एक कारोबार कर सकते हैं, और साथ साथ सिर्फ लकड़ी की चिराई और लकड़ी को काट के उसको देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें सीजनिंग प्लांट भी बहुत आवश्यक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जबलपुर में मात्र 3 सीजनिंग प्लांट हैं। आज हम करोड़ों की लकड़ियाँ यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, लेकिन मात्र 3 सीजनिंग प्लांट हैं। और जोधपुर जब ये राजस्थान जाता है तो जोधपुर में 500 सीजनिंग प्लांट हैं। तो हमारे शहर में आज सीजनिंग प्लांट के अभाव होने की वजह से जितनी तरह की लकड़ियां हैं, सीजनिंग का मतलब ये होता है कि लकड़ी को सुखा के अलग अलग उसके जो ऊपर से लेकर नीचे तक के जो फेजेस होते हैं उसमें उसको सुखाया जाता है, क्योंकि गीली लकड़ी की आप जानते हैं कि वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जब फर्नीचर में बांधते हैं तो लकड़ी अपने अपने शेप लेती है, ऐंठती भी है। तो सूखी लकड़ी जितनी होगी उतनी कीमती होगी, उससे ज़्यादा अच्छा फर्नीचर बनाया जा सकता है। तो अब ये बात आई कि हम एक ऐसे स्थान पे फर्नीचर क्लस्टर को निर्माण करें जहाँ पे यूनिट्स भी जाएं और साथ में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी हो। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सारी आधुनिक मशीनें हों, उद्योगपति उन मशीनों का दोहन करें, सर्टेन चार्ज जो तय हो वो चार्ज दें और अपना वैल्यू एडिशन करें। एक एक उद्योगपति पे भार नहीं पड़ेगा। यदि वो मशीन एक इंडिविजुअल लगाता है तो उन पे भार पड़ेगा। यदि सीएफसी सरकार बना के देगी तो उसका हम सिर्फ एक किराया देंगे उसका मशीन का यूज़ करने का, और हम अपने पूंजी को बचाते हुए किसी और काम में बढ़ाने में लगा सकते हैं। अब मतलब हम उम्मीद करें कि कब तक ये संभावना है ज़मीन पर उतरने की? आज भोपाल में एक कंसल्टेंट हैं जिसको कि एमएसएमई मंत्रालय अभी नियुक्त किया है, करने जा रहे हैं बल्कि, तो उनसे मेरी बात आपने कहा था कि आप आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आने के पहले मैंने अपना थोड़ा होमवर्क किया, मैंने उनसे बात की कि आप कब यहाँ पे आएंगे, क्या आपका प्लान है आने का। तो उन्होंने कहा कि मैं वो औपचारिक लेटर का वेट कर रहे हैं और मंत्रालय से जैसे उनको लेटर प्राप्त होगा तो वो यहाँ पे एक फिजिबिलिटी स्टडीज़ की करेंगे। और जहाँ तक लैंड बैंक की बात है तो जबलपुर ज़िले में लैंड बहुत है उद्योगों के लिए, काफ़ी करीब आप एकेवियन जोन देखेंगे अगर हमारे शहर का तो 3000 एकड़ से ऊपर का लैंड बैंक हमारे पास है। तो ये क्लस्टर अगर 100 एकड़ में आए, 75 एकड़ में आए, ये एक फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद तय होगा। तो हमारे पास लैंड बहुत आयत में है। अभी जबलपुर में स्कैटर्ड फॉर्म में है जी, इनिशियली बहुत इनिशियल है। इनिशियली यानी कि ये चूँकि मंत्री जी का इसमें बहुत मन है कि यहाँ बने, और ऐसे फर्नीचर क्लस्टर आज इंदौर में भी डिक्लेयर किया गया है। इंदौर में फर्नीचर बहुत अच्छा बन रहा है, छतरपुर का भी प्लान बन रहा है। छतरपुर का फर्नीचर भी बहुत प्रसिद्ध है, नक्काशी कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। अब लेकिन चूंकि जबलपुर में फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी आ चुके हैं कुछ जो असेंबली का काम कर रहे हैं, और वो एमडीएफ पे काम ज़्यादा करते हैं। ये जो हमारी वुडन लकड़ी है, जो वुड हमारा है, उस पर काम कम कर रहे हैं। तो एमडीएफ पे चूँकि आज फैशन है, हल्का फर्नीचर होता है, जल्दी बन जाता है, ऑफिसों में घरों में एमडीएफ पे ज़्यादा काम हो रहा है।
लेकिन लकड़ी आज भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती है बाज़ार में। और लकड़ी से संबंधित पलंग हो, अलमीरा हो, या घर के शोरूम हो, फर्नीचर हो, शोरूम का भी जो वर्क होता है वो लोग चाहते हैं कि लकड़ी से आधुनिक चीज़ें बने। इसमें अपन ये मान लीजिए कि जबलपुर के कितने यूथ को रोजगार की संभावना आप देख रहे हैं इसमें? अगर ये प्रोजेक्ट मान लीजिए कि 20 करोड़ के आसपास यदि बनता है, जिसको कि एक योजना के तहत इस रेंज में आ सकता है ये, और अगर 20 करोड़ के आसपास बनेगा तो कम से कम 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ये क्लस्टर से प्राप्त होगा। इसके अलावा जो और लोग क्लस्टर के बाहर हैं जो काम कर रहे हैं वो इसका अलग है, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो वो अलग जाएगा। लेकिन अगर क्लस्टर संबंधी बात करेंगे तो आराम से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ से प्राप्त हो सकता है, मेल फीमेल सब मिलाकर। और आज सिर्फ ये फर्नीचर बनाने की बात नहीं हो रही है, फर्नीचर से रिलेटेड एक्सेसरीज बनाने की बात भी हो रही है। चाहे हम उसके चैनल बनाएं, चाहे हम उसके नट बोल्ट स्क्रूज बनाएं, या इस तरह के और भी जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो बनाएं, अपहोल्स्ट्री बनाएं, लेदर की काम करें। लेदर जबलपुर में बहुत है। अगर हम इसको लेदर से साथ भी लिंक करते हैं या कपड़े के साथ लिंक करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। हो सकता है आपको कल को मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्रीज आती हुई दिखाई दे शहर में, या अपहोल्स्ट्री की या एक्सेसरीज बनाने वाले यूनिट भी आते दिखाई देंगे। तो एक निस्संदेह एक फ्यूचर का विज़न है शहर के विकास के लिए, और बहुत दिनों से ड्यू है। 10 साल पहले चेंबर ने इसके लिए प्रयास किए थे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे